आप सभी को जय मसीह की। मसीही जीवन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि बाइबल किस तरीके से पढ़नी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि वो बाइबल पढ़ते हैं, उनको समझ नहीं आता है। वो बाइबल पढ़ते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता है, बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं करती है, और अगर पढ़ते भी हैं तो वो उसको समझ नहीं पाते हैं। कई लोगों की ये समस्याएं हैं। कई लोग मुझसे बोलते हैं, भैया बाइबल तो पढ़ते हैं, वचन को तो पढ़ते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं। कुछ भी पढ़ो लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। समस्या ये है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल किस तरीके से पढ़नी चाहिए, किस तरह से प्रभु के वचन को पढ़ें। तो सबसे पहली बात कि जब आप बाइबल पढ़ने के लिए बैठते हैं तो एकांत स्थान में बैठिए, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहाँ आप अकेले हों, आपको कोई भी डिस्टर्ब ना कर पाए, आप किसी भी तरीके से किसी भी ज़रिए से डिस्टर्ब ना हो। आप एकांत स्थान में बैठिए और एकांत स्थान में बैठकर पवित्र आत्मा का स्वागत करिए। मैं आप लोगों के सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो कि यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 और वचन 13 में लिखा है। वहाँ पर ऐसा लिखा है, जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुमको पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। वचन में लिखा है यूहन्ना अध्याय 16 वचन 13 कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुमको पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप बाइबल पढ़ने के लिए बैठते हो, एकांत में बैठिए और पवित्र आत्मा का स्वागत कीजिए। पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा तू आ, तू मुझको सिखा। तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूँ, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पवित्र आत्मा को अपने बीच में बुलाइए और पवित्र आत्मा का स्वागत कीजिए। आप चाहें तो प्रार्थना कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी पवित्र आत्मा का एक गीत गा सकते हैं। गीत गाकर आप प्रभु का स्वागत कर सकते हैं, पवित्र आत्मा का स्वागत कर सकते हैं। और निश्चय ही जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो आपको पूर्णतः सत्य तक ले जाएगा, यानी कि वचन का पूरा पूरा ज्ञान आपको देगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। निश्चय ही जब पवित्र आत्मा आएगा तो आप पूर्ण रूप से प्रभु के वचन को समझ पाएंगे। कई लोगों की समस्या होती है कि वो बाइबल को एक न्यूज़पेपर की तरह पढ़ते हैं, है ना। वो बाइबल को एक न्यूज़पेपर की तरह पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ना है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हालेलुया, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, यानी कि बुद्धि की जड़ है यहोवा का भय मानना। मूल का मतलब जड़। तो जब आप वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो आपके अंदर एक भय होना चाहिए, आपके अंदर एक प्रभु का डर होना चाहिए। आप जानते हैं, आप जब आप जब न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं या किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो आप कैसे पढ़ते हैं? एकदम से उल्टा सीधा पढ़ दिया, है ना, उल्टा सीधा पढ़ दिया, और उसी तरीके से आप बाइबल को लेते हैं, उसी तरीके से आप वचन को लेते हैं। लेकिन आप वचन को पढ़ने के तरीके से मत पढ़िए, बल्कि उसको समझने के तरीके से पढ़िए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। आप उसको समझने के तरीके से पढ़िए। बहुत सारे लोग होते हैं वो दिन में 10-10 अध्याय पढ़ देते हैं, 5-5 अध्याय पढ़ देते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर समझ में नहीं आया तो फिर क्या फ़ायदा? मैं आपसे नहीं कहता कि आप 10 अध्याय पढ़ो, मैं आपसे नहीं कहता कि आप 5 अध्याय पढ़ो। जितना आप समझ सकते हो उतना पढ़ो। आप भले ही दिन में एक वचन पढ़ो, लेकिन वो आपको समझ आना चाहिए। अगर आप 10 अध्याय पढ़ दोगे, आपके समझ नहीं आया तो फिर क्या फ़ायदा? इससे अच्छा है कि आप एक वचन पढ़ो। एक वचन नहीं, मैं बोलता हूँ कि आप एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 वचन पढ़ो। जितना आपको याद रह सकता है उतना आप पढ़ो। और जो वचन आप पढ़ते हो, उस वचन को जब आप कहीं भी जाते हो, आप कहीं भी काम करते हो, कहीं भी जॉब करते हो, कहीं भी ड्यूटी करते हो, उस वचन को पढ़ करके जब आप अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, काम पर जाते हैं, तो पूरा दिन उस वचन को दोहराओ, उस वचन को याद रखो, है ना, उस वचन को दोहराते रहो अपने काम पर भी। और जब आप शाम को आते हैं तो फिर वही वचन बाइबल में निकालिए, उसी वचन को पढ़िए। हालेलुया। आप जानते हैं कि जब तक एक डाली एक पेड़ के साथ होती है तो वो हरी भरी रहती है, लेकिन जैसे ही वो पेड़ से अलग हो जाती है तो वो सूख जाती है। उसी प्रकार से जब तक पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है, आप तमाम कोशिश करते रहो, लेकिन आप वचन की गहराई को नहीं समझ पाएंगे।
लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके पास होगा, आप सूखने के बजाय हरे भरे हो जाएंगे। और जब हरे भरे हो जाएंगे तो जो प्रभु के वचन की जो सामर्थ है, आप हरे भरे कैसे होंगे? आपको हरा भरा और कुछ नहीं करेगा, बल्कि जो वचन आप पढ़ते हो वो वचन आपके अंदर जाएंगे और जीवन बन करके आपको हरा भरा कर देंगे। जब तक वचन आपके अंदर नहीं जाएगा, आप भले कितनी बाइबल पढ़ते रहो, लेकिन जब तक वचन आपके अंदर नहीं जाएगा, आप हरे भरे नहीं हो सकते हो। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ते रहो, लेकिन जब तक वचन आपके अंदर नहीं जाएगा, आप हरे भरे नहीं हो सकते हो। हालेलुया। हम सूख जाएंगे। जब वचन हमारे अंदर जाता है तो वो जीवन को उत्पन्न करता है, और जब जीवन को उत्पन्न करता है तो हम हरे भरे हो जाते हैं। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आप हरे भरे हो जाओगे, तब प्रभु का वचन ऑटोमेटिकली आपके अंदर काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। मैं एक वचन और आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जो कि यिर्मयाह की किताब अध्याय 33 और वचन 3। यिर्मयाह की किताब अध्याय 33 वचन 3, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें ऐसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं जानते। हालेलुया। बाइबल पढ़ने से पहले आप पवित्र आत्मा को बुलाइए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करिए, है ना। जब वो पवित्र आत्मा आएगा, प्रभु ने कहा जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें ऐसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिनको तुम अभी नहीं जानते। जिन बातों को तुम अभी नहीं जानते, तुम बाइबल तो पढ़ते हो लेकिन उन बातों को जानते नहीं हो। हालेलुया। तुम वचन तो पढ़ते हो लेकिन उन बातों को समझ नहीं पाते हो। लेकिन जब तुम मुझको पुकारोगे, और जब प्रभु का आत्मा यानी प्रभु कह रहा है मेरा आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा, जब तुम मुझको पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा, मेरा आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा तो वो तुमको रहस्यमय बातें बताएगा। यानी जो बाइबल के अंदर रहस्यमय बातें छिपी हैं वो तुमको बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो इस प्रकार से बाइबल को पढ़िए। बाइबल को जो है ऐसे ही, बाइबल क्या है? बाइबल क्या है? योहन 1:1 में प्रभु का वचन कहता है कि आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। हालेलुया। तो बाइबल क्या है? वो खुद परमेश्वर है। सबसे पहले आप बाइबल की इज्जत करना सीखिए, आप बाइबल की पवित्रता को समझिए। हालेलुया। कई लोगों को मैंने देखा है कि बाइबल को कहीं भी फेंक देते हैं, है ना। गंदे हाथ बाइबल को नहीं लगाना है, गंदे हाथों से उसको छूना भी नहीं है। कई लोग बाइबल को इधर उधर फेंक देते हैं। मैं कई घरों में जाता हूँ तो बाइबल ऐसे ही पड़ी होती है ना। गंदे स्थान में बाइबल को नहीं रखना है, बाइबल के लिए एक पवित्र स्थान बनाना है। हालेलुया। बाइबल जो है वो खुद परमेश्वर है, और परमेश्वर जो है एक पवित्रता में रहने वाला है ना। परमेश्वर पवित्र है, अति पवित्र है। तो जो है बाइबल को एक अच्छे स्थान में रखना है, पवित्र स्थान में रखना है, ताकि जो है आप उसकी पवित्रता को समझ सको। जब तक आप खुद प्रभु को आदर नहीं देंगे, जब तक पवित्रता, प्रभु की खुद पवित्रता आपके जीवन में नहीं आएगी, तो आप प्रभु के वचन को भी नहीं समझ सकते हैं। इस प्रकार से बाइबल हमें बता रही है। तो जब आप वचन को पढ़ते हैं तो इसी प्रकार से जो है प्रभु की पवित्रता को, प्रभु के वचन को ग्रहण करें। हालेलुया। बाइबल की पवित्रता को समझें, उसकी इज्जत करें। आप उस पर गंदे मंदे हाथ ना लगाएं, उसको इधर विधर ना फेंकें, बल्कि उसको एक पवित्र स्थान में रखें। और जब आप इन सभी चीज़ों को करोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप बाइबल की गहराई को, रहस्यमय बातों को समझने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप प्रभु के वचन को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक वो सत्य का आत्मा ना आए तब तक आप पूर्ण सत्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। हालेलुया। जब तक वो सत्य का आत्मा आपके ऊपर नहीं आए, आप पूर्ण सत्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जब वो सत्य का आत्मा आपके ऊपर आएगा तो वो हर तरीके की बाधा को, हर तरीके के बंधन को खोल देगा और आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। और जो भी आप पढ़ेंगे वो वचन डायरेक्टली आपके अंदर, आपके हृदय में फल उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार से प्रभु के वचन को पढ़िए। हालेलुया। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके की और भी वचन से रिलेटेड बातें मैं आपको बता सकूं, आप तक पहुंचा सकूं।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रभु में बने रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे।